खेल तो हम अभी भी करवाते हैं, लेकिन खेलों में मैं ज्यादातर देखता हूँ कि हम भी बड़े बड़े खेल करवा रहे हैं। तो खेलने वाले जो सर्कल कबड्डी के जितने खिलाड़ी हैं वो इंजेक्शन लगा करके खेल रहे हैं। और ये बात मुझे बड़ी चुभती है कि जब मैं खेल करवाता हूँ, पूरा गांव राम उसमें मेरा सहयोग करता है और हम पूरे गांव के साथ मिलकर के इतना बड़ा कदम उठाते हैं, इतना बड़ा खर्चा करते हैं, उसके बावजूद भी जब खिलाड़ी वहां से जाते हैं, हमारे इतने टाइट होने के बावजूद भी, तो एक ट्राली भर लो इतने इंजेक्शन हमारे खेतों में मिलते हैं, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं समझ थोड़ी देर पहले चर्चा होने लग रही थी कि हम बिल्कुल दादा काला पीर के मठ में खड़े हो गए ना, लोटा उठा के पानी का, तो संकल्प लेवांगे और यह प्रतियोगिता जो है पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करवाई जाओगी। राम राम दोस्तों, फिलहाल खड़े यहाँ जिला हिसार के कोथ कला गांव के अंदर हाँ दादा काला पीर की नगरी है और बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़े हैं और महाराज जी खड़े हैं, महाराज सुखरायनाथ योगी जी। 31 मार्च को एक बहुत बड़े लेवल के हरियाणा प्रदेश की सीटी के बेस पे एक प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। उसको लेकर के तमाम मतलब तैयारियां यहाँ पे उनका जायजा, तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं उनको लेकर के हरियाणा प्रदेश के इतिहास में मतलब संत महात्मा का एक काम होया कर है, समाज का उत्थान करना, समाज को जागरूक करना, समाज को ऊपर उठाना और तमाम प्रकार की जो बुराइयां हैं, चाहे नशे की बुराई है, चाहे और अन्य प्रकार की बुराइयां हैं, उनको दूर भगाना है, उनको मिटाना है। ये एक असली संत की पहचान होती है। और इसी कड़ी में महाराज जी हैं, बहुत बड़ा बीड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है। तो महाराज जी सबसे पहले आदेश शुभकामनाएं, आप मठ में आए, अभिनंदन है। तो महाराज जी किस प्रकार की ये प्रतियोगिता और किस प्रकार की मतलब कितने बच्चे आने की उम्मीद है, कितना रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है? देखिए, ये प्रतियोगिता हम काफी शिक्षकों के साथ बैठ करके एक बैठक करके बड़ा सुचिंतन के साथ हमने एक निर्णय लिया कि हम सब मिलकर के अपने मठ के अंदर समाज में बढ़ रही कुरीतियों के विरुद्ध और नशाखोरी के विरुद्ध जो पिछले काफ़ी वर्षों से हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक नवीन चेतना का और उदय करें, जिसमें शिक्षा क्रांति से ज़्यादा श्रेष्ठ मुझे तो कोई और मार्ग लगा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को शिक्षा में आपसी प्रतिस्पर्धा एवं आपसी सौहार्द की भावनाओं को स्थापित करने के लिए एक नया संस्कार हम लोग दें। तो उसी संस्कार को लेकर के हमने हरियाणा प्रदेश के जो सी एवं डी ग्रुप के जो विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और अपनी अपनी परीक्षा देकर के स्वयं का मूल्यांकन भी कर रहे हैं और घर से पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को एक मौका हम लोगों ने अपने खुद के मूल्यांकन के लिए सीईटी पैटर्न पर आधारित 100 प्रश्न का एक क्वेश्चन पेपर मठ की ओर से तैयार करके उन बच्चों का एक परीक्षा प्रतियोगिता का हमने कार्यक्रम रखा है। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य पात्रता परीक्षा। बच्चों को स्वयं की पात्रता के विकास और स्वयं की पात्रता की अनुभूति होनी चाहिए। तो उसी अनुरूप हमने ये कार्यक्रम रखा है जो 31 मार्च 2024 को यहाँ पर उद्घाटित होगा, जिसमें आसपास के काफ़ी विद्यालयों के शिक्षक बंधु मेरा सहयोग कर रहे हैं और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक ऑनलाइन लिंक समाज के अंदर सार्वजनिक किया था। उस लिंक पर जब पोर्टल पर हमने देखा है तो 2-3 दिन हमने उसको ओपन रखा। उसी दरमियान उसमें लगभग 3800 के आसपास उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुके। उसके बाद में हमने रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया। अगर इंतजामात की बात करें महाराज जी, क्योंकि तमाम हरियाणा भर से बच्चे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमने तो हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा मठ या कोई ऐसा डेरा नहीं देखा है जहाँ पे इस लेवल की परीक्षा आयोजित होगी। ये पहली बार होगा ऐसा, तो आपका ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है। तो इंतजाम क्या रहेंगे महाराज जी, क्योंकि तमाम हरियाणा भर से? देखिए, मैं कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में जो हमारे शिक्षक महोदय जितने भी पढ़ा रहे हैं या जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पर हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो पढ़ा रहे हैं। जैसे प्रवीण उड़ान के बारे में आपने सुना, सुनील बुरा के बारे में सुना होगा, एक भिवानी से हैं बाल किशन जी हैं, या हमारे शास्त्री जी हैं प्रदीप जी। बहुत सारे हमारे युवा साथी लगे हुए हैं जो कि बच्चों को मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाने का, शिक्षा देने का, एक विद्या देने का जो प्रयास कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हैं। तो उन कार्यक्रमों में जब मैं हर रोज़ कई बार उनमें सम्मिलित हुआ हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे मन में भी ये विचार काफ़ी बार चलता रहा कि क्यों ना मैं भी एक ऐसा इस प्रकार की एक बड़ी प्रतियोगिता मठ में करवाऊँ। तो हम सब ने विचार किया और विचार के बाद इस विमर्श पर हम पहुँचे कि मठ में ये कार्यक्रम होना चाहिए। आगंतुक विद्यार्थियों की जहाँ तक आपने बात की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मठ परिसर के अंदर बड़े बड़े 3 पार्क हमारे पास उपलब्ध हैं
उस पूरे उपवनों के अंदर हम बच्चों को बिठा करके परीक्षा दिलाएंगे। परीक्षा देने के लिए निष्पक्षता हमने हमारी प्रथम प्राथमिकता समझी है, और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आज हमने शिक्षकों के साथ बैठ करके मठ प्रांगण में दादाजी के श्री चरणों में इस पवित्र तपोभूमि पर एक बैठक की है, मीटिंग की है और आपसी वार्ता विमर्श की है। उसके बाद सारी व्यवस्था कहाँ पर हमें क्या करना है, कहाँ भोजन की व्यवस्था, कहाँ बैठने की व्यवस्था, कहाँ परीक्षा की व्यवस्था, कहाँ पर जो उनके साथ आएंगे उनकी व्यवस्था, कहाँ पर मंच लगे, ये सारी व्यवस्थाओं को आज हम लोगों ने एक मूलभूत रूप से एक ढांचे के रूप में प्रविष्ट किया है, जो आप 31 मार्च को यहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्थापित देखेंगे। प्रदीप, अगर इनाम की बात करा, ये है सामाजिक हर प्रकार के सामाजिक कामों में अगर हो भाई, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये प्रदीप शास्त्री हैं। प्रदीप भाई, मतलब इनाम की अगर आप बात करें तो इस प्रतियोगिता में इनाम कितना है? इसमें इनाम, प्रथम इनाम जो होगा वो 51,000 रुपए की धनराशि होगी। दूसरा है जो 31,000 का है, उसके बाद 21,000, 11,000, 51,000, 71,000 ऐसे 11 इनाम बच्चों को दिए जाएंगे और 100 बच्चों को महाराज शुक्रानाथ जी के नेतृत्व में सम्मानित कर सके। महाराज जी, ये पहली बार होने लग रहा है ऐसा। हम देखा करते कोत गांव खेलों की वजह से बड़ा जाना जाता है, हर गांव हर साल इस धरती पर खेल होते हैं, तो ये पहला मौका है जब इस प्रकार मैं हूँ कि खेलों के साथ साथ शिक्षा पर भी हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। खेलों में आजकल जो नशे ने प्रवेश कर लिया है वो घातक है, विनाशकारी है, विध्वंसक है और समाज को नष्ट करने वाला है। तो शिक्षा में कलम क्रांति है, और जब जब कलम उठती है जब तक चरित्र लिखा जाता है और चरित्र की रक्षा होती है, और बच्चों में एक नए संस्कार का अपडेट होना भी प्रदर्शित होता है और परिभाषित भी होता है। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है? लगभग 3800 और 4000 के बीच में बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी भी चला हुआ है? आज अब मैं बता रहा हूँ ना, रजिस्ट्रेशन हमने बंद कर दिया। कल एक बार और हम सुबह 8 बजे रजिस्ट्रेशन खोलेंगे कुछ समय के लिए, तो वो व्यवस्था कल की होगी। तो देख सकते भाई, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मतलब सतपाल जी हैं, ये अपने सर जी हैं, इनका स्कूल का भी बड़ा नाम है, बच्चे मतलब पोजीशन है हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो नमस्कार सर। नमस्ते सर। आप भी इसके अंदर मतलब सहयोग कर रहे हैं? मैं कोतमठ संस्थान का और महाराज श्री का आभार प्रकट करता हूँ कि शिक्षा जागरूकता भी पैदा करती है। जो विषय पीछे अंधविश्वास पर चल रहे हैं, चाहे नशावृत्ति के रूप में हो, समाज सुधार करना है या समाज उत्थान करना है, उसमें सबसे प्रथम जो कार्य है या सशक्त जो माध्यम है वो शिक्षा ही है। हाँ जी, मैं पूरा अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा हूँ महाराज जियों के लिए, और कोशिश ये है भाई अच्छा हो, साफ सुथरा हो, बच्चों में विश्वास बढ़े, और अगली साल जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है और भी ज्यादा बढ़े। बिल्कुल भाई, आप देख सकते हैं कुलदीप जी रह गए हैं। कुलदीप जी, 2 शब्द आप भी बोलो। नमस्कार जी अभिमन्यु जी। आप किस प्रकार का सहयोग कर रहे हो इसके अंदर? हम एक शिक्षक के रूप में सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे को पता चला कि 31 मार्च 2024 को एक बड़े लेवल पर प्रतियोगिता करवाई जाए। जो टीचर साथी हैं अपने हरियाणा प्रदेश के बड़े जाने माने नामी ग्रामी है, चाहे प्रवीण उड़ान की बात है, चाहे जीके भाई बीके की बात है, बुरा सर की बात है, इनके सहयोग से जो है गुरुजी इतने बड़े लेवल की प्रतियोगिता करवाने लग रहे। तो आप भी आइयो, बढ़ चढ़ के इसके अंदर भाग लियो। एक मोटिवेशन क्रिएट होगा आगे आने वाले समय में। जो सीटी का पेपर होगा उस पेपर के लिए आपको यहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा। तो गुरुजी की सोच को, महाराज जी की सोच को मैं बिल्कुल नमन करता हूँ। ये क्रांतिकारी कदम है। साथियों, वीडियो न कर दियो दबके ना शेयर, और व्यवस्था देख, मतलब भोजन की व्यवस्था है, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, पुलिस की भी पूरी मतलब प्रशासन यहाँ पे रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पारदर्शिता, क्योंकि हमने देखा है प्रतियोगिता होती रही है, उसमें धांधली हो जाओ इस प्रकार की प्रतियोगिता में अपने बच्चों को आगे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे महाराज जी ने बिल्कुल एक बात रखी। तो साथियों, इस वीडियो ने करियो दबके न शेयर और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर छोड़ दियो, और इसमें बढ़ चढ़ के न पूरा एक एक बच्चा हरियाणा प्रदेश का भाग ले। सबका धन्यवाद। जय दादा कड़ा पीर। धन्यवाद।